हरिओम जी, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। उम्मीद है आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। मुझे आप एक बात बताइए, जब हम किसी का मतलब अपने बच्चों का, अपने परिवार का, किसी का भी अहित नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते, उनके लिए गलत नहीं सोच सकते, तो वो परमपिता परमेश्वर हमारा अहित अमंगल कैसे करेगा? क्योंकि हम अंश तो उसी का है। ये बात हमें समझ में नहीं आती। हम लोग अपने को बहुत बुद्धिमान, विवेकी समझते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि ऐसा हुआ तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई कारण होगा। जैसे उसने मेरे को कुछ कहा और मुझे उसके बाद अच्छी नहीं लगी। अब मैं सोच के मतलब एक समय ऐसा आएगा, मुझे ऐसा लगने लगेगा कि उसने जो मेरे लिए गलत कहा है वो सही है। वो नकारात्मकता, वो नेगेटिविटी मेरे अंदर बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे मेरे मन में एक गांठ पड़ जाएगी। गांठ बांधना बड़ा आसान है, खोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गांठ खोलने के लिए एक छोर को, एक धागे को ढीला करना पड़ता है, तब दूसरे से उसको सुलझाया जाता है। लेकिन गांठ तो पड़ गई। अब वो बार बार हमारे दिमाग में यही आएगा कि हम जो है मतलब मेरे में ही कुछ कमी है, मेरा भाग्य ऐसा है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी अरे जो बीज मैंने बोया वो मैं ही तो काटूंगी। जो फसल मैंने बोई है, अब बबूल के पेड़ पे तो आम होने से रहा, मैंने बबूल का पेड़ लगाया और मैं सोचूं कि आम हो जाए, तो वो तो हो नहीं सकता ना। इस बात को हम अच्छे से जानते हैं। हमें कहीं जाना होता है तो हम जैसे सपोज़ हम बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं या अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइवर पे हम फेथ करेंगे, विश्वास करेंगे कि ये हमें सही जगह ले जाएगा। तब हम मतलब उस पर विश्वास कर रहे हैं कि वो हमें सही जगह ले जाएगा, और उस परमात्मा पे विश्वास नहीं करते कि वो हमारा अमंगल क्यों करेगा। कर्म का अकाट्य सिद्धांत है कि जो बीज हम बोते हैं, जैसा कर्म हम करते हैं, वैसा फल हम भोगते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध में कहा कि सब पसार हो जाएगा, सब परिवर्तन हो जाएगा, बस चरेवीति आगे बढ़ो। जीवन एक परिवर्तनशील है। सुख के साथ दुख है तो दुख के बाद सुख आएगा, अवश्य आएगा, ये अवश्यवाणी है। लेकिन हम अपने ऊपर नेगेटिविटी को इतना हावी कर लेते हैं, हमारे इतने ज़्यादा मतलब विचार ऐसे हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि बस हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारे तो दुख ही लिखा हुआ है, हमारे तो भाग्य में ही ऐसा है। अरे भैया, हमारा प्रारब्ध है, हमने जो कर्म किया है, जहाँ से हमारी जीवन लीला समाप्त होती है, उसके फिर जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो उसके आगे की लीला जो हम करेंगे, जो जीवन यापन होगा, वो हमें ही तो करना पड़ेगा, कोई और थोड़ी आके करेगा। उसका भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा। तो इसलिए अब जैसे मानो एक संत ने कहा कि अगर आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो तुम्हारा अहित अमंगल नहीं होगा, तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। तो एक महिला गई हुई थी सत्संग में, उसने ये बात सुनी कि आप प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो, बार बार शुक्रिया करो मालिक का, तो तुम्हारी जो है दुआ जो है वो असर करेगी और जो तुम मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। उस औरत ने कहा अच्छा। उसने क्या करा, उसके मन में विचार आया, उसके घर के बाहर मतलब उसकी खिड़की के पास एक पेड़ था, वो पेड़ की छाया उसके कमरे में आती थी तो धूप नहीं आ पाती थी। तो उसने कहा कि मैं भी सच्चे मन से प्रार्थना करूंगी और बार बार प्रार्थना करूंगी तो ये पेड़ हट जाएगा। अब वो बैठ गई,
दिन रात प्रार्थना करती रही, 24 घंटे बीते, 48 बीते, 72 बीते, मतलब ऐसे उसके 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते बाद उसने खिड़की खोल के देखी तो पेड़ वहीं था। उसने ताली बजाई और जोर जोर से ठहाका लगा के हंसी की। अरे मुझे तो मालूम था ये पेड़ हटना ही नहीं है। मतलब अंदर से हमें पता है, हम मतलब इतने दृढ़ हैं, मतलब हम खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं प्रार्थना करके कि ये तो हटेगा नहीं, ये हट नहीं सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हट जाए। क्यों? क्योंकि इसमें हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करा, ब्लाइंड फेथ नहीं करा। हमें उसको मानना है, विश्वास करना है, हमारी श्रद्धा भक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान वर्षा कुछ भी हो जाए, लेकिन होगा वही जो राम रचि रखा। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। अब वैज्ञानिक युग है तो अब हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें कुछ भी कर सकते हैं तो आज तक वैज्ञानिक भी इस बात को पता नहीं कर पाए कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। ऐसी क्या चीज़ है? वो कहते हैं एक अदृश्य शक्ति है। अरे वो अदृश्य शक्ति क्या है? उस अदृश्य शक्ति को ही तो परमात्मा, भगवान, कन्हैया, राम, श्याम, अल्लाह, वाहिगुरु कुछ भी कह देते। अब हमसे किसी ने कहा, मतलब हमारे घर वालों ने कहा कि तुम्हारे परदादा थे, क्या हमने देखा उनको? विश्वास करा ना हमने अपने बुजुर्गों की बात पे कि होंगे, हमारे परदादा होंगे। कौन? जो उन्होंने कह दिया हमने विश्वास कर लिया। तो ऐसे ही है, भगवान है, शक्ति है, जिसको अदृश्य शक्ति का नाम दे दिया। कौन है? कहाँ है? उसे खोजो, उसे पहचानो, विश्वास करना पड़ेगा। जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए, भला करना चाहिए, सबका मंगल की कामना करनी चाहिए, हमेशा अपने भगवान का, अपने मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, किसी के अहित अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। ऐसा हुआ तो ज़रूर भगवान जो है मुझे अच्छी राह दिखाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मतलब मेरे को आगे बढ़ाना चाहता है, तो इसलिए उसने मेरे को दुख दिया है। आज उसने मुझे दुख दिया है तो इससे निकलने का रास्ता भी वही मुझे बताएगा, तो सुख भी वही देगा। सकारात्मक सोच रखें, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, ज्ञान का हथौड़ा लेकर के नकारात्मक विचारों को कुचल दें। ये हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। खाना मैं खाऊंगी तो पेट मेरा भरेगा, वैसे ही ये नेगेटिविटी को भी धक्का हम ही देंगे, तभी पॉजिटिविटी आएगी। और आशावादी होना ही जीवन में, जीवन का मूल मंत्र है। इसलिए उस मालिक का, उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए, सबके दिल में विराजमान उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर को प्रणाम करते हुए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप सबका भला हो, मंगल हो, आपका जीवन सुखमय हो, आप आनंदमय रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। हरि ओम जी।